नमस्कार। आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम ग्रहों की दृष्टियों को लेकर के है। इसके पूर्व में भी ग्रहों की दृष्टि के ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज कुछ मैं विशेष आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवग्रह इन सबकी सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। साथ ही साथ मंगल की दो अतिरिक्त दृष्टियां चतुर्थ और अष्टम, बृहस्पति की दो अतिरिक्त दृष्टियां पंचम एवं नवम, शनि की दो अतिरिक्त दृष्टियां तृतीय और दशम, साथ ही राहु एवं केतु की दो अतिरिक्त दृष्टियां पंचम एवं नवम। ये तो हो गई दृष्टियों की बात। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि ये तो हम सभी जानते हैं कि ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर डालते हैं। तो सप्तम भाव पर तो दृष्टि पड़ती है, लेकिन उस सप्तम भाव में बैठे ग्रह के ऊपर भी ये पूर्ण दृष्टि पड़नी चाहिए। लेकिन यहां पर एक रहस्य है। जैसे मान लीजिए कि रात्रि के समय समीपवर्ती आपके समीप कोई वृक्ष पर कोई आवाज होती है और आप टॉर्च लेकर के और उसके ऊपर देखते हैं। वृक्ष के ऊपर अगर टॉर्च की रोशनी अगर पूर्ण हुई, अगर अच्छी रोशनी है, तो पूरे वृक्ष पर प्रकाश पड़ता है और आप पूरे वृक्ष को देख सकते हैं। लेकिन अगर वृक्ष टॉर्च की रोशनी कमजोर हुई तो वृक्ष को आप ठीक से नहीं देख पाएंगे। हो सकता है कि उसके कुछ डालियों को देख पाए, उसके पत्तों को देख पाए, लेकिन पूर्ण वृक्ष को नहीं देख पाएंगे। यही बात ग्रहों के ऊपर भी लागू होती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मेष लग्न की बात करते हैं कि मेष राशि में मंगल बैठा हुआ है और मंगल 3 अंश पर है, तो उसकी सप्तम दृष्टि नियमानुसार तुला राशि के ऊपर पड़ेगी और तुला राशि में शनि बैठे हुए हैं जो 27 अंश पर है। तो मेष राशि में जो मंगल 3 अंश पर बैठे हुए हैं, तो उनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि तुला राशि के ऊपर 3 अंश तक ही होगी। लेकिन वहां पे चूंकि 27 अंश में शनि बैठे हुए हैं, तो वो 3 अंश से 24 अंश आगे बढ़े हुए हैं। तो मंगल की पूर्ण दृष्टि उस भाव पर तो पड़ी, लेकिन उस ग्रह पर नहीं पड़ी, क्योंकि 24 अंश शनि आगे बढ़े हुए हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि मेष राशि में मंगल बैठे हैं 3 अंश पर और कर्क राशि में चंद्रमा बैठे हैं 24 अंश पर, तो मंगल की चतुर्थ पूर्ण दृष्टि उस भाव पर तो पड़ी, लेकिन चंद्रमा के ऊपर 3 अंश तक ही मंगल की दृष्टि पड़ी, क्योंकि यहां पर भी 21 अंश से आगे चंद्रमा बढ़े हुए हैं। तो इन्हीं सब कारणों से ग्रहों के जो फल होते हैं, हम लोग ये बताते हैं कि हाँ पूर्ण दृष्टि पड़ी इसलिए इसका फल ऐसा होना चाहिए, लेकिन पूर्ण दृष्टि पड़ी कि नहीं पड़ी इसको देखना आवश्यक हो जाता है। इसी में फल अच्छा या कम या ज़्यादा मिलता है। और अगर इस चीज़ को अगर हम लोग ना देखें तो फिर फल में कहीं ना कहीं से गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को निश्चित रूप से देखें कि किस ग्रह का भाव पर तो दृष्टि है, लेकिन उस भावगत ग्रह के ऊपर दृष्टि है कि नहीं। तो आज मैं यही बताना चाहता था कि दृष्टि तो है, लेकिन उसका पूर्ण फल प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण है। नमस्कार।